अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या तुम उसका जवाब देने के लिए तैयार हो? सवाल ये है, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम अपनी जिंदगी खुद बना रहे हो? या फिर तुम भी बाकी लोगों की तरह ये सोचकर जी रहे हो, मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी किस्मत है, मेरी लाइफ ऑलरेडी डिसाइड है, मैं कुछ बदल नहीं सकता। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाली हूँ जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हारी हर जीत, हर हार, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दर्द, ये सब तुम्हारे थॉट्स का रिजल्ट है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। और अगर तुम इस सच को समझ गए तो तुम अपनी पूरी रियलिटी चेंज कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, तुम्हें इस वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो बात आगे बताने वाली हूँ वो तुम्हारी सोच को हिला देगी। तुम सुबह उठते हो, अपने फोन को देखते हो, दिन भर भागते हो, थक जाते हो और रात को सो जाते हो। फिर वही रूटीन, फिर वही जिंदगी, और धीरे धीरे तुम अंदर से खाली होते जाते हो। तुम सोचते हो, यार मेरी लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं हो रहा, मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता, क्यों कुछ लोग आगे निकल जाते हैं और मैं वहीं का वहीं रह जाता हूँ। और फिर तुम ब्लेम करते हो किस्मत को, हालात को और दूसरों को, लेकिन कभी खुद को नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, जो हो रहा है वो कंट्रोल में नहीं है। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। तुम्हारी जिंदगी का 90% हिस्सा तुम्हारे कंट्रोल में है, और वो कंट्रोल तुम्हारे एक्शन में नहीं, तुम्हारे थॉट्स में है। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझो। तुम्हारा दिमाग एक मशीन की तरह काम करता है, और ये मशीन दो हिस्सों में बटी हुई है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी ये वीडियो सुन रहा है, जो सोचता है, जो एनालाइज करता है, लेकिन ये सिर्फ 5% काम करता है, और बाकी 95% वो सबकॉन्शियस माइंड करता है, जो क्वाइटली, साइलेंटली तुम्हारी पूरी जिंदगी चला रहा है। तुम कैसे रिएक्ट करते हो, तुम क्या बिलीव करते हो, तुम किस लेवल तक जाओगे, ये सब कुछ सबकॉन्शियस डिसाइड करता है। और प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड कुछ और कहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कुछ और मानता है। तुम कहते हो मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन अंदर से बिलीव करते हो मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरे बस की बात ही नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो गैस करो कौन जीतेगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस और रिजल्ट, वही जिंदगी जो तुम अभी जी रहे हो। अब यहाँ आता है असली कॉन्सेप्ट, मैनिफेस्टेशन। लोग मैनिफेस्टेशन को जादू समझते हैं, लेकिन ये जादू नहीं है, ये साइंस है, साइकोलॉजी है, एनर्जी है, और सबसे ज़्यादा ये बिलीफ सिस्टम है। मैनिफेस्टेशन का सिंपल फॉर्मूला है, थिंक, बिलीव, फील, बिकम। तुम जो सोचते हो, जो मानते हो, जो महसूस करते हो, वही तुम बन जाते हो। अगर तुम हर दिन ये सोचते हो मेरी लाइफ खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अनलकी हूँ, तो तुम्हारा दिमाग उसी डायरेक्शन में प्रूफ ढूंढेगा, और तुम्हारी रियलिटी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर तुम सोच बदल दो तो गेम भी बदल जाएगा। अब तुम सोच रहे होंगे, अगर इतना इजी होता तो सब सक्सेसफुल क्यों नहीं है? क्योंकि लोग सिर्फ विश करते हैं, बिलीव नहीं करते। लोग विजुअलाइज करते हैं लेकिन डाउट भी करते हैं। लोग पॉजिटिव बोलते हैं लेकिन अंदर से डरते हैं। और याद रखो, यूनिवर्स कंफ्यूज्ड सिग्नल्स को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर तुम कहते हो मुझे सक्सेस चाहिए तो साथ में सोचते हो शायद नहीं मिलेगा, तो रिजल्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं। अब मैं
तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो तुम एक कार खरीदना चाहते हो। तुम रोज उसके बारे में सोचते हो, उसका कलर इमेजिन करते हो, उसमें बैठते हुए खुद को देखते हो और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस गोल के हिसाब से काम करने लगता है। तुम अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हो, तुम नए आइडियाज सोचने लगते हो, तुम मेहनत करने लगते हो और एक दिन वो कार तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। क्या ये मैजिक था? नहीं, ये मैनिफेस्टेशन था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो ऑलमोस्ट हर कोई करता है, वो है इम्पेशंस। लोग मैनिफेस्टेशन शुरू कर देते हैं, 2-3 दिन करते हैं, फिर चेक करते हैं रिजल्ट आया क्या, क्यों नहीं आया, काम कर भी रहा है या नहीं, और उसी मोमेंट वो खुद अपना मैनिफेस्टेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिग्नल क्या भेज रहे हैं, मेरे पास अभी नहीं है, और यूनिवर्स क्या देता है, नहीं है। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट। मतलब चाहो लेकिन चिपको मत, डिजायर रखो लेकिन डेस्पेरेट मत बनो। अगर तुम कहते हो ये मुझे चाहिए ही चाहिए, तो तुम लैक की एनर्जी में हो। लेकिन अगर तुम कहते हो मुझे पता है ये मेरा है, सही टाइम पर मिलेगा, तो तुम अबेंडेंस में हो। और मैनिफेस्टेशन हमेशा अबेंडेंस में होता है, लेक में नहीं। अब एक और सीक्रेट, इमोशन इज एवरीथिंग। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं होता, उसे फील करना पड़ता है। तुम्हें ऐसे फील करना होगा जैसे वो चीज़ ऑलरेडी तुम्हारे पास है। अगर तुम पैसे चाहते हो तो गरीब जैसा फील मत करो, रिच जैसा फील करो। अगर तुम सक्सेस पाना चाहते हो तो इनसिक्योर फील मत करो, कॉन्फिडेंस फील करो, क्योंकि तुम्हारा इमोशन ही सिग्नल भेजता है यूनिवर्स को। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी जिसने बार बार एग्ज़ाम दिया, हर बार फेल हुई, इतना क्लोज कि सिर्फ 0.4 मार्क्स से रह जाती थी। सोचो, 0.4 मार्क्स, इतना पास फिर भी नहीं। लोग हंसे, फैमिली ने प्रेशर डाला, दोस्त आगे निकल गए और वो वहीं की वहीं रह गई। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूट गया, उसने खुद पर डाउट करना शुरू कर दिया। शायद मैं नहीं कर सकती, शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उसने डिसाइड किया अब मैं खुद को बदलूंगी। उसने मैनिफेस्टेशन शुरू किया। हर दिन वो खुद को सिलेक्ट होते हुए इमेजिन करती, रिजल्ट में अपना नाम देखती, यूनिफॉर्म में खुद को विजुलाइज करती, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने बिलीव करना शुरू किया। और धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदल गया, उसकी एनर्जी बदल गई, उसकी तैयारी बदल गई, और फिर एक दिन वो सक्सेसफुल हो गई। तो क्या बदला? उसकी रियलिटी नहीं, उसकी थिंकिंग बदली। अब अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो तुम्हें ये 5 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला, क्लियर गोल। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, ये गोल नहीं है मुझे एसएससी क्लियर करना है, मुझे 1 लाख पर मंथ अर्न करना है, ये गोल है। दूसरा, विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन